अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमारी डिस्कशन इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एवेलुएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, यानी क्वेश्चन दिया गया डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो इससे पहले हमने जितने डिटर्मिनेंट फाइंड किए वो 2x2 मैट्रिसेस के थे, तो वो हमें पता है किस तरह फाइंड करना है। ये 3x3 मैट्रिसेस है, तो इसका अलग तरीका है, उससे थोड़ा डिफरेंट है। तो ये आज स्टार्ट करेंगे। इसके फर्स्ट टू, पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा, ये 4 क्वेश्चन सेम एक तरह के हैं। तो इनमें से हम फर्स्ट क्वेश्चन चूज़ किया। फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये 3x3 मैट्रिसेस है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम प्लस लिखें और पहली टर्म लिखें 5, इसके बाद आगे डिटर्मिनेंट डालें। हमने सब ये डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए एक्सपेंड करना पड़ता है। इसको एक्सपेंड करने के लिए हम इसे या किसी रो का यूज़ करते हैं या किसी कॉलम का यूज़ करते हैं। यानी हम एक्सपेंड करते हुए पहले लिख दें कि एक्सपेंडिंग बाय रो 1, एक्सपेंडेड बाय कॉलम 1, एक्सपेंडेड बाय रो 2, एक्सपेंडेड बाय रो 3। किसी एक रो से या किसी एक कॉलम के ज़रिए उससे एक्सपेंड करना है। हमने यहाँ एक्सपेंड किया, इसे करते हैं जी एक्सपेंडेड बाय R1, यानी फ़र्स्ट रो की मदद से एक्सपेंड करते हैं। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे हमने बाय लिखा 5 लिखा, जिससे पहले हमने प्लस लगाई है। 5 लिखा, 5 के बाद डिटर्मिनेंट डाला। डिटर्मिनेंट में हमने देखना है ये 5 के नीचे जो कॉलम बन रहा है और 5 के आगे जो रो आ रही है, इसको हटा देना है। इसके अलावा जो बाकी एलिमेंट हैं वो इस डिटर्मिनेंट में लिखने हैं। जैसे यहाँ पे -1, 3, 1, 2। अब यहाँ पे हमने प्लस डाला, इसके बाद हम माइनस डालेंगे। यानी इस तरह ये हमने ख़ुद से जो लिखना होता है वो हमने इस तरह लिखना है कि पहले में प्लस, दूसरे में माइनस, देन प्लस, फिर माइनस, इस तरह। तो प्लस से स्टार्ट करना है, ये चीज़ याद रखनी है। पहले में प्लस हो, दूसरे में माइनस हो, तीसरे में फिर प्लस, चौथे में माइनस, इस तरह करना है। तो यहाँ पे हमने दूसरे में माइनस डाली। उसके बाद ये दूसरा एलिमेंट लिखा, चूँकि हम R1 की मदद से कर रहे हैं, तो R1 का दूसरा एलिमेंट लिखा वो है -2। देन हमने डिटर्मिनेंट डाला। इसमें हमने इस -2 के नीचे जो कॉलम है उसको छोड़ देना है और -2 वाली रो को छोड़ देना है। इसके अलावा हमारे पास ये एलिमेंट बचते हैं 3, 3, -2, -2। तो ये हम लिखते हैं यहाँ पे 3, 3, -2, 2। इसके बाद यहाँ हमने प्लस डाला, यहाँ माइनस, यहाँ फिर प्लस, और उसके आगे हमारे पास लास्ट एलिमेंट है ये -4। -4 के बाद फिर डिटर्मिनेंट डाला। तो यहाँ अंदर डिटर्मिनेंट में -4 वाला कॉलम भी छोड़ देंगे, -4 वाली रो भी छोड़ देंगे। इसके अलावा हमारे पास बचे स्टूडेंट 3, -1, -2 और 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 5 ब्रैकेट लगाई, ये डिटर्मिनेंट है, ये सॉल्व करना में आता है। -1 × 2, -2, -3, +2, 3 2 = 6, और माइनस आ गए, और ये वाला माइनस वो प्लस हो गए, 3 2 = 6। इसके बाद ये -4, 3 1 = 3, माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, और वो वाली माइनस, -2 1 = 2। इसको हम सॉल्व करेंगे। -5 + 2 × 12, -4 × 1, तो ये -25 + 24 -4। तो ये हमारे पास बन गया -29 + 25, तो +24 सॉरी। तो आंसर आ गया हमारे पास -5 आंसर। तो यहाँ इस तरह हमने ये डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। सेकंड, थर्ड और फिफ्थ पार्ट, ये चारों पार्ट सेम है हमारे पास। इसके बाद हम स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 और 6 रहता है, तो पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है। पार्ट नंबर 4 लिखते हैं जी A+1, A-1 और A। देन दूसरी रो है A × A+1, A-1, नीचे है जी A-1, A+1। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 लिखा। अब इसको पार्ट को सॉल्व कैसे करना है, यह यहाँ हमने देखा फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ओनली एलिमेंट्स लिखे हुए, यानी इंटीजर कोई ना कोई लिखा था, तो वो हमने उससे पार्ट सॉल्व किया। यहाँ पे ए यानी कोई एक कांस्टेंट नंबर भी आ गया, अल्फ़ाबेट नंबर आ गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इसे
थोड़ा इसको इजी बनाते हैं ताकि डिटर्मिनेंट निकालना आसान हो। उसके लिए हम यहाँ पे करते क्या हैं स्टूडेंट्स के C1 प्लस इंटू C2 प्लस C3, यानी ये C1 है, ये हमने C1 लिखा है, प्लस ब्रैकेट में C2 प्लस C3 है, यानी C2 और C3 का जब आंसर निकालेंगे वो C1 में ऐड करेंगे। यानी यहाँ हमने डिटर्मिनेंट लिखा, ये मैं आपको बताता हूँ किस लिए किया, आंसर निकलेगा, थोड़ा आगे चलते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ हमारे पास a+1, यहाँ देखते हैं C2 प्लस C3 है ब्रैकेट में, C2 प्लस C3 करें, a-1 प्लस 1 करें तो ये 2a-1 हो जाएगा, a-1 प्लस a, हमारे पास आंसर है 2a-1। तो 2a-1 को a+1 में ऐड करें तो हमारे पास 3a बन गया, +1 और -1 आपस में कैंसिल और a + 2a 3a। इसके बाद हम a-1 सेम इसी तरह और a इसी तरह लिखा रहने दें, चूँकि ये C1 में C2 और प्लस C3 ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसको ऐड किया आपस में, a+1 a-1 को ऐड किया तो प्लस माइनस आपस में कैंसिल और 2a बच गया हमारे पास। 2a इस a के साथ ऐड करेंगे तो ये आ गया 3a। इसके बाद हम आगे सेम लिखा रहने दें। देन C2 और C3 वाले इस टर्म को ऐड किया, यानी a + a+1 ऐड किया तो ये 2a+1 बन गया, a प्लस इंटू a+1 तो हमारे पास 2a+1। इसके साथ हमने a-1 ऐड करना है तो ये +1 -1 कैंसिल, 2a और a 3a बन गया, a+1। तो स्टूडेंट ये चीज़ बनाने के लिए, यानी एक कॉलम में या एक रो में कोई सेम एलिमेंट बनाने के लिए ये हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी करना हो वो करते हैं। तो इसलिए हमने C1 प्लस इंटू C2 प्लस C3 लिया ताकि ये फर्स्ट कॉलम में 3a यानी सेम एलिमेंट आ जाए, सेम नंबर बन जाए। तो यहाँ हमने 3a सॉल्व कर लिया, यहाँ पे 3a निकल आया इस नंबर में। अब डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस दोनों में डिफरेंस ये है कि मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स में से कोई चीज़ कॉमन ली जाए तो वो तमाम मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करती है। यानी कोई मैट्रिक्स था, उसके बाद बाहर यहाँ पे अगर कोई चीज़ लिखी हुई हो तो वो इस एलिमेंट से भी, इससे भी, इससे भी, तमाम से वो मल्टीप्लाई होगी। लेकिन डिटर्मिनेंट में ये है किसी एक रो में चीज़ कोई कॉमन हो, किसी एक कॉलम में कोई चीज़ कॉमन हो तो वो बाहर लिखी जा सकती है, ये डिटर्मिनेंट है। इसमें हमने 3a कॉमन लिखा, अंदर बच गया 1 1 1, तो 3a अंदर से कॉमन आ सकता है चूँकि ये कॉलम में था डिटर्मिनेंट में। इसके बाद बाकी हमने सेम लिखा, a-1 a+1 a-1 a+1। इसके बाद हम इसे और इजी बनाते हैं, उसके लिए हम करेंगे क्या स्टूडेंट्स, a-1 इंटू a, यहाँ हमने r2 -r1 कर दें, r3 -r1 कर दें, यानी r2 में से r1, इस 1 में से वो वाला 1 निकालेंगे 0, a+1 में से माइनस करें a-1, यानी हमारे पास a+1 है, उसमें से a-1 करें तो बनेगा हमारे पास a+1 माइनस a+1, a आपस में काट गए और 2 बच गया हमारे पास। इसके बाद हम a-1 इंटू -a और a कट गए और -1 बच गया। इसके बाद हमने r3 -r1 भी लिखा है, r3 इस 1 में से ये 1 माइनस करें तो ये 0, a में से -a+1 करें तो a-a आपस में कैंसिल, 1 आंसर, a+1 में से a माइनस करें r1 वाला a, तो a और a आपस में कैंसिल हो जाएंगे, चूँकि ये पॉजिटिव है वो माइनस है, तो यहाँ हमारे पास 1 आंसर आ गया। तो ये हमने यहाँ पे बना लिया 3a, आगे डिटर्मिनेंट है 1 a-1 a 0 2 -1 0 1 1, ये हमने अपने इजी सॉल्व आउट करने के लिए ये तमाम काम किया। इसके बाद हम 3a बाहर लिखते हैं कॉमन, इसके बाद हम 1 लिखें, वही डिटर्मिनेंट को जैसे एक्सपेंड करते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं जी एक्सपेंड बाय r1 की मदद से, यानी हम कर रहे हैं नहीं C1 की मदद से हम कर रहे हैं। तो C1 हमारे पास ये है, तो 1 हमने लिखा। 1 के बाद हम देखेंगे स्टूडेंट्स, ये वाले कॉलम छोड़ दें, ये वाली रो छोड़ दें, पीछे क्या बचता है 2 1 -1 1। यहाँ पे ये +1 था, प्लस से स्टार्ट करना है, दूसरे में माइनस लिखना है। C1 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो C1 का दूसरा एलिमेंट 0 है,
ज़ीरो के बाद आगे डिटर्मिनेंट डाला। ये जो ज़ीरो लिया है इस वाली रो कॉलम छोड़ दें और इस वाली रो छोड़ दें। पीछे हमारे पास बचा है -1 A11 ये वाली रो वाले ये दो एलिमेंट्स और ये वाले एलिमेंट्स। यहाँ पे हमने माइनस लिखा, आगे हम प्लस लिखेंगे, +0 ये वाला C1 में जो लास्ट एलिमेंट है। अब इस वाली ये रो भी छोड़ दें, ये वाला कॉलम भी छोड़ दें, हमारे पास बचेगा ये -1 A2 -1। तो यहाँ हमने इसे सॉल्व किया 3A इंटू, अब ये 1 था 1 लिखा रहने दें, ये 2 इंटू 1 2 माइनस इंटू ये -1 ये +1 हो गया -0। ये जो भी आंसर आए बाय 0 लिखा है, 0 से मल्टीप्लाई होगा आंसर 0 प्लस इसका भी जो भी आंसर आएगा बाय 0 है तो 0। ये 0 0 लाने के लिए हमने ऊपर काम किया ताकि ये एक छोटा सा एलिमेंट आए जिसको हमें सॉल्व करना ईजी हो। तो ये हमारे पास 2 + 1 3 3 इंटू 1 3 बनेगा। तो हमारे पास इसका आंसर आया स्टूडेंट 3 3 9A। तो ये हमने इसका पार्ट नंबर 4 कर लिया। पार्ट नंबर 4 के बाद इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। वो इस पार्ट नंबर 4 की तरह ही है, उसे सॉल्व करना है। कोई एक कॉलम या कोई एक रो सेम बनानी है, देन उसमें से वो जो एलिमेंट होगा वो कॉमन लेंगे, पीछे 1 1 उस जगह बच जाएगा। जैसे यहाँ C1 में 1 1 बचा था, तो उसके बाद एक 1 रहने दें, बाकी दो 1 को 0 बना दें, तो उससे बाकी तमाम एलिमेंट्स वाले 0 0 बन जाएंगे और एक जगह डिटर्मिनेंट जब एक्सपेंड करेंगे तो एक चीज़ रह जाएगी, उसे सॉल्व करके उसका आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। अगर कोई क्वेश्चन हो इसमें तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।